स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल के आज फिर बढ़े दाम। आने वाले दिनों में देश में हो सकती है भयंकर महंगाई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई कम, लेकिन ओमिक्रॉन के म्यूटेशन ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली में 1900 वैक्सीनेटरों और नर्सों की सेवा हुई समाप्त। सरकारी स्कूलों में चल रहे टीकाकरण केंद्र भी बंद। गाजियाबाद में पीएनबी बैंक में बदमाशों ने कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर करीबन 12 लाख की लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के गोकुलपुरी में नाले के पास मिला नवजात का शव, इलाके में सनसनी। आने वाले दिनों में देश में भयंकर महंगाई देखने को मिल सकती है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में 12 दिन में 10 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया। आने वाले दिनों में देश में महंगाई की भयंकर मार देखने को मिल सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया। इस तरह 12 दिनों में 10वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपये 87 पैसे पर पहुंच गई। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च को शुरू हुआ था। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 10 किस्तों में क्रमशः 80, 80, 80, 80, 50, 30, 80, 80, 80 और 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए वित्त वर्ष के पहले दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी की गई, तो सीएनजी की कीमत में 80 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। तेल की कीमतों का सीधा असर महंगाई से जुड़ा है। साग, सब्जी, दूध, फल सब कुछ ट्रकों के जरिए देश भर में पहुंचता है। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो ढुलाई बढ़ेगी, और ढुलाई बढ़ेगी तो सामान की कीमत बढ़ेगी। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश में भयंकर महंगाई आने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम सी गई है। सरकार ने मास्क पर से जुर्माना हटाने का प्रावधान भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों की चिंता कम नहीं हुई है। उनका मानना है कि ओमिक्रॉन लगातार म्यूटेशन कर रहा है। ये चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। टीकाकरण का दायरा लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा है। सरकार ने मास्क पर जुर्माना हटाने का फैसला भी लिया है, लेकिन इन सब के बाद भी डॉक्टरों का मानना है कि दिल्ली के लिए चुनौती कम नहीं हुई है। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ही सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में दूसरे देशों की तरह दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के नए म्यूटेशन मिलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर संजय राय की माने तो कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। वायरस ने भी अपने स्वरूप यानी म्यूटेशन प्रक्रिया को छोड़ा नहीं है। हाल ही में ओमिक्रॉन के B.1 और B.2 म्यूटेशन भी सामने आए। दिल्ली में ओमिक्रॉन लगभग सभी दूसरे वेरिएंट का स्थान ले चुका है। डेल्टा और डेल्टा से जुड़े वेरिएंट से जुड़े 1 या 2 ही मामले सामने आ रहे होंगे, लेकिन ओमिक्रॉन ज्यादा बड़ा है, इसीलिए दिल्ली के लिए चुनौती कम नहीं हुई है। बता दें कि डीडीएमए की बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि बीते मार्च में 97% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि इसी साल जनवरी और फरवरी माह में ओमिक्रॉन, डेल्टा और उससे जुड़े वेरिएंट भी जीनोम सीक्वेंसिंग में मिल रहे थे। इसीलिए लोगों को अपनी इच्छा से जागरूकता का परिचय देते हुए मास्क लगाना चाहिए और भीड़ से दूरी बनाए रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में अब कोरोना न के बराबर है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने कई टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से
कई कर्मचारियों की अब सेवा समाप्त हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में वयस्कों के टीकाकरण के साथ साथ 15 से 18 साल के ज्यादातर बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं कोरोना केस भी अब ना के बराबर हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आधे से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया है। ये टीकाकरण केंद्र उन स्कूलों में संचालित थे जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे। साथ ही करीब 1900 संविदा वैक्सीनेटरों, नर्सों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना के सुधरे हालातों और टीकाकरण के लगभग पूरा होने की स्थिति में इन टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम करने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है, जिस वजह से सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब राजधानी में केवल 488 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, जो एक हफ्ते पहले 1489 थे। इसमें से 401 सरकारी केंद्र थे, जबकि 87 प्राइवेट केंद्र थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल को दिल्ली में केवल 11,378 टीके की खुराक दी गई, जबकि मार्च की शुरुआत में हर रोज औसतन 28,000 डोज दी गई थी। सरकार के फैसले को लेकर वैक्सीनेटर और नर्स दिल्ली सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सरकार अपना आदेश वापस ले, उन्हें बहाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। कर्मचारियों का तर्क है कि राजधानी में अभी बूस्टर डोज और 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण बाकी है, जिसकी वजह से इन्होंने बहाली की मांग की है। बता दें कि कोरोना दिल्ली में अब ना के बराबर है और इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया है। लिहाजा सरकार को वो टीकाकरण केंद्र पूरी तरह से बंद करने पड़े जहां सरकारी स्कूल हैं। ऐसे में देखना होगा कि संविदा पर काम कर रहे वैक्सीनेटर, नर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या वाकई में हाईकोर्ट का रुख करेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। यूपी के गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने तकरीबन 12 लाख रुपए लूट लिए। बैंक में उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। क्या है पूरी वारदात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूर नगर स्थित पीएनबी ब्रांच में अंजाम दिया गया। हथियार लेकर बैंक में घुसे बदमाशों ने कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर कैशियर से करीब 10 से 12 लाख रुपए लूट लिए हैं। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तभी हथियारों के साथ बदमाश बैंक में दाखिल हुए। फिलहाल पुलिस को इस मामले में जानकारी दे दी गई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक शाखा को सील कर दिया गया है और फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि लुटेरों की शिनाख्त हो सके। आपको बता दें कि एक हफ्ते में गाजियाबाद में दूसरी लूट की बड़ी वारदात है। इससे पहले 28 मार्च को बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख रुपए लूट लिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से जिले में पुलिस चौकस है। लेकिन बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की नाक के नीचे सरेआम बैंक में लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के गोकुलपुरी में नाले के पास नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने ममता और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल यहाँ पर नाले के पास नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत नवजात को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने मृत नवजात शिशु का पोस्टमार्टम कराया।
साथ ही पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नवजात शिशु को यहां पर लावारिस अवस्था में कौन फेंक कर चला गया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी हरकत किसने की। दिल्ली से नमद टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नमोद टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।